मेरी नज़र बीएनपीएल पर पहली बार तब पड़ी जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। और आर्टिकल में क्या लिखा था, देखिए लिखा था, फॉर द यंग न्यू टू क्रेडिट कैश स्ट्रैप्ड मिलेनियल्स मेनी ऑफ whom डोंट हैव क्रेडिट कार्ड्स दिस एवेन्यू ऑफर्स ईजी एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्मॉल टिकट परचेजेस। पढ़ के बड़ी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आई। क्यों? मुझे लगता है कि ऐसे वल्नरेबल लोगों को अगर कम उम्र में ही क्रेडिट पर सामान खरीदने की आदत पड़ जाए तो उन्हें आगे चलकर डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल से बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेरी इस फीलिंग को पुख्ता किया जब एक और आर्टिकल ने, जहाँ पर ये लिखा था कि मोर ऑस्ट्रेलियंस इन डेट स्पाइरल एज बाय नाउ पे लेटर लोन्स इंक्रीज टू कवर डेली बेसिक्स। BNPL मतलब बाय नाउ पे लेटर, खरीदो अभी, पैसा बाद में भरो। इसको आप एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह समझ सकते हैं। जब आप जाते हैं कोई सामान खरीदने तो BNPL प्रोवाइडर कह लीजिए, सर्विस देते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पैसा हम दे देंगे दुकानदार को, तुम सामान लो, घर जाओ और तुम आराम से पैसा चुका देना अगले कुछ दिनों या हफ्तों में, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। कुछ अहम खिलाड़ी जो ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने स्लाइस का नाम सुना होगा, यूनिकार्ड, UNI कार्ड, जेस्ट मनी है, अमेज़ॉन भी अब बाय नाउ पे लेटर सर्विस दे रहा है आपको ओला पे मिलता है ये सर्विस, आपको फ्लिपकार्ट पे मिलता है, पेटीएम पे आप अगर पेटीएम के थ्रू आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये सहूलियत मिलती है, लेज़ी पे है, मनी टैप। तो तमाम तरह के प्लेयर्स हैं जो आपको इस तरह की सहूलियत दे रहे हैं। यहाँ पर आपका एक इमीडिएट सवाल ये आ सकता है, ये तो पहले से ही है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो भी तो यही काम करते हैं, वो अभी ख़रीदते हैं और फिर बाद में पैसे देते हैं उसके, वो भी इंटरेस्ट फ्री। तो पकड़े तो आप सही हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को ज़रा आप समझ लीजिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। BNPL में क्या होता है कि आप सब जगह नहीं उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उसकी सहूलियत नहीं उठा पाएंगे आप। कुछ जो उनके पार्टनर होते हैं, जिनको पार्टनर मर्चेंट कहते हैं, उनके यहाँ ही ये काम करता है। जैसे कि अगर मैं BNPL सर्विस देती हूँ और आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर रजिस्टर किया हुआ है और मेरा जो पार्टनर है, मैंने 10 दुकानदारों के साथ एक टाई अप किया हुआ है कि देखिए मेरे जो रजिस्टर्ड लोग हैं अगर आपकी दुकान में सामान खरीदते हैं तो आप उनको BNPL सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए पैसा मैं भर दूंगी, वो मुझे बाद में लौटा देंगे। लेकिन आप अगर 10 के बाद मान लीजिए 11वें कि हाँ मेरा कोई टाई अप नहीं हुआ है, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई है, तो आप वहाँ जाएंगे तो शायद मैं आपको वहाँ पर ये सहूलियत नहीं दे पाऊँगी। तो ये सिर्फ पार्टनर मर्चेंट के यहाँ ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर आपको एक इनकम थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड देने के लिए जो बैंक करते हैं वो थोड़ा सा कड़क होता है। BNPL इज़ मोर लाइक लंगर, मतलब सबको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सबको मिल जाएगा। BNPL में जो क्रेडिट लिमिट होती है ना, वो क्रेडिट कार्ड से थोड़ी कम होगी। यहाँ पर आपको 20,000 की भी लिमिट हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है, जबकि क्रेडिट कार्ड में लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा और क्या, क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो होता है बेसिकली वो अमूमन 45 दिन का होता है। यहाँ पर 2 हफ्ते से 6 हफ्ते का अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग अपना टाइम फ्रेम तय कर सकते हैं कितने वक्त तक आपको पैसा चुकाना है बिना किसी इंटरेस्ट के। और क्रेडिट कार्ड में आपको शायद ऑनबोर्डिंग चार्ज लग सकता है, मतलब जब आप कार्ड लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग फ़ी हो सकती है, कुछ एनुअल चार्जेस कुछ लेते हैं वो। यहाँ पर फ़िलहाल ज़्यादातर प्लेयर कोई चार्ज आपसे ले नहीं रहे हैं। तो फ़र्क ये है दोनों के बीच का, क्रेडिट कार्ड और BNPL के बीच का। अब आपके जहन में एक सवाल और आना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत ये थी कि क्रेडिट कार्ड का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास आज भी नहीं है। तो और क्योंकि मिलता ही बड़ा मुश्किल से और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, खैर तो मेरा अलग केस स्टडी है, ये मिलना थोड़ा मुश्किल काम है क्रेडिट कार्ड। BNPL इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोगों को छोटे मोटे कर्ज की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब उनके पास क्रेडिट कार्ड होता नहीं है तो क्या करेंगे। तो ये जो गैप दिखा कंपनियों को, तो उन्होंने कहा कि इस गैप को भरा जाए, हम ये पुचके कर्ज देंगे सामान कपड़े खरीदने के लिए,
कोई कॉन्सर्ट का टिकट लेने के लिए, इस तरह के हम कर्ज देंगे। और इसीलिए BNPL आया है। और आपको अभी आए हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं इसको, शायद 2-3 साल ही हुए होंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ, हमारे देश में करीब 20 से 25 मिलियन यूज़र्स हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि लास्ट ईयर मतलब 2021 का जो आखिरी 3 महीना था, वहाँ पे 22% इंडियन कंज्यूमर ने BNPL का फ़ायदा के ज़रिए शॉपिंग की है। और ये नंबर ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 3-4 सालों में, हम 22 में बैठे हैं ना, 26 तक ये जो नंबर है ये 90 से 100 मिलियन तक पहुंच सकती है। मतलब हमें ना बड़ा शौक है कर्ज पे सामान खरीदने का। तो अब ये बात कि तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है, भाई देखिए, ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस जो है ना इसका बहुत ही आसान है। मतलब अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बड़ा आसान है। पहली दफ़ा अगर आप इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो जो भी प्रोवाइडर है आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पर एक KYC आपको करवाना होगा और अपना वो एनालिटिक्स प्रोवाइडर जो है वो अपना एनालिटिक्स यूज़ करता है और ये तय करता है कि आपको कितना क्रेडिट देना होगा। बेसिकली आपका वो परचेज बिहेवियर देखता है और उसके हिसाब से आपकी क्रेडिट लिमिट तय कर दी जाती है। और कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बहुत लो है, अभी कोई ऑनबोर्डिंग चार्ज नहीं है, ऐसी कोई एनुअल मेंटेनेंस फ़ी काइंड ऑफ चीज़ नहीं है। तो खर्चा मतलब कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड यहाँ पर खर्चे भी काफ़ी कम है, इजी रीपेमेंट है। इनफैक्ट जब आप ये इस्तेमाल करते हैं ना तो जो कहते हैं चेकआउट प्रोसेस बड़ा ही आसान है इसका, मतलब कोई बहुत तामझाम नहीं होता है। तो इसीलिए इतना आसान है, ईज़िली मिल रहा है, तो इसके यूज़र जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की सर्विस का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। पहली बात, मैंने आपको शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया वाली खबर की हेडलाइन दिखाई थी, कैसे लोग डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। दूसरी बात, जब हम ये वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे और जब हम पढ़ रहे थे तो कई आर्टिकल्स में मुझे बहुत सारी ऐसी बातें दिखी जिसको पढ़ के खटका हुआ। देखिए, जो अंडरलाइन की हुई चीज़ है उस पर गौर कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मिलेनियल्स और जेन जी जो है वो BNPL ऑप्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। विथ BNPL इन प्लेस, कंज्यूमर्स आर परचेजिंग थिंग्स दे कुड नॉट अर्लियर अफोर्ड। हम वो चीज़ें खरीद रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले। तो वाई आर वी बाइंग थिंग्स विच वी कांट अफोर्ड। देखिए, अगर विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है, घर खरीदना है, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए कुछ खरीदना हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक महंगा कैमरा चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं फ़िलहाल खरीदने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि उस कैमरे के साथ जब मैं काम करूंगी तो मेरा काम अच्छा होगा, मुझे उसके पैसे अच्छे मिलेंगे और मैं आराम से उसको चुका दूंगी लोन को। तो इस तरह की ज़रूरतों में आप लोन ले सकते हैं, समझ में आती है बात। लेकिन ग्रोसरी खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, फ़ोन का बिल भरने के लिए, कॉन्सर्ट टिकट खरीदने के लिए, मतलब ये एकदम क्लियर कट रास्ता है, श्योर तरीका कि आप कैसे कर्ज के जाल में फंसेंगे। एक और आर्टिकल में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन की चीज़, उस पर गौर कीजिएगा। मतलब आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, वहाँ मैक्स आउट कर चुके हैं, अब आपको और लोन चाहिए, तो क्यों? ये पूरा तरीका, सिस्टम, ये कंपनियां, आपको लगता है कि आपके फ़ायदे के लिए, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको मतलब प्रोडक्ट लेकर आई है ये। अगर आप इस गलतफहमी में हैं तो आंखें खोलो वत्स और जागो। और बात, अगर देरी हो गई तो आपको इंटरेस्ट रेट तो खैर यहाँ पर करीब आराम से 26 से 30% का होगा। एक बार नज़र डाल लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट किस तरह के चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी अभी बहुत जगह लग रही है, बहुत जगह नहीं लग रही है, तो आप वो रेंज 0 to 2% का है। लेट पेमेंट फ़ी है, इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया, और कैरी फॉरवर्ड फ़ी, मतलब अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं और उसको बाकी जो बैलेंस है उसको आप नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट साइकिल के लिए फॉरवर्ड करते हैं तो फ़ी पूरा लग रहा है।
एक चीज़ कही जाती है कि BNPL का इस्तेमाल करने से आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सॉलिड हो सकता है। मतलब अगर आपने वक्त पे किया तो आपका जो क्रेडिट स्कोर कहते हैं वो बढ़ जाएगा और उससे आप वो अच्छा बनेगा और उससे आपको आगे चलकर लोन मिलने में आसानी होगी। तो पहली बात कि कुछ वक्त पहले तक ना ये तो इस तरह के लोन रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे थे क्रेडिट ब्यूरो में, ठीक है। उसके बाद अब इस साल से जो मेजर बड़े क्रेडिट ब्यूरो हैं जैसे इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया या फिर ट्रांस यूनियन है, वो अब इसको इस तरह के लोन को भी इंक्लूड करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप कर लिया है जिससे इस तरह के लोन को इंक्लूड किया जाए, कंज्यूमर के डेटाबेस में डाला जाए, उनकी क्रेडिट रिकॉर्ड में इसको शामिल किया जाए। तो भैया अगर सही वक्त से दिया तो ठीक है, बन जाएगा आपका अच्छा एक क्रेडिट हिस्ट्री। लेकिन जिस एज ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है चांसेस ज़्यादा ख़राब होने के हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छे होने के कम है। इसके अलावा एक बात और, सरकार रेगुलेटर हमारी वो भी काफ़ी कंसर्न्ड है इस तरह के अनरेगुलेटेड लेंडिंग को लेकर और ओवर एक्सेसिव लेंडिंग को लेकर कंसर्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने पिछले साल नवंबर में एक वर्किंग ग्रुप कहते हैं उसको बनाया था और उनकी फाइंडिंग ये थी कि इंडियन ऐप स्टोर में 1100 ऐप हैं जो इस तरह की लेंडिंग दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें से 600 इलीगल है। तो भाई जो लोग ये कहते हैं कि डिसिप्लिन तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है वही डिसिप्लिन अगर आप अपनी कमाई को कमाई करने, बचत करने और निवेश करने में लगाएंगे तो आपको इस तरह के सर्विसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था बी वेल्दी के कम्युनिटी पेज पे, नज़र डाल लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग ये चीज़ आज ये वीडियो देख रहे हैं वो समझदार हैं, उनको पता है कि इस चीज़ के नफ़ा नुकसान क्या है, नफ़ा कितना कम है और नुकसान कितना ज़्यादा है। इस पर मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात कहेंगे आपसे हम, अगर आपको फिल्में देखने का शौक़ है ना तो एक 1968 की फिल्म है, नाम है उसका 3 बहू रानियाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग प्यारी मूवी है, मज़ेदार तरीके से इस मानसिकता को दिखाया गया है कि कैसे हम दिखावे को ज़रूरत समझकर कर्ज लेना शुरू कर देते हैं और मुसीबत में फंसते हैं। और उसमें एक डायलॉग है जो इसमें दादाजी का रोल प्ले किया है पृथ्वीराज कपूर ने। उन्होंने कहा है कि जितना हजम कर सकते हो उतना ही खाओ, उससे ज़्यादा मत खाना। ये मूवी देखिए, आपको समझ में आएगा ये कर्ज लेना क्यों आपकी फिनेंशियल सेहत के लिए सही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और आपको हम बता दें कि आज इस वीडियो को तैयार करने के पीछे जो रिसर्च जाता है उसमें हमारी मदद की है हमारे इंटर्न आयुष सिंह जी ने। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का अलर्ट मिल जाए, फीडबैक दीजिए। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।